Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नाम बताएंगे। हमारा नाम सूरज कुमार हुआ, मैं प्रेंटिस संघ के जनरल सेक्रेटरी हूँ और नमस्कार, मिरर मीडिया देख रहे हैं आप। मेरा नाम दीपक कुमार है। अभी हम धनबाद के BCCL कोल लिमिटेड, जो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है, उसके ऑफिस के बाहर खड़े हैं और हमारे जस्ट रोड के इस साइड कुछ लोग बैठे हैं जो कि धरना पे बैठे हैं और हम उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि आज इन्हें धरना पे क्यों बैठना पड़ा और वो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के ऑफिस के ही बाहर क्यों बैठना पड़ेगा। ये पूरी मसला को जानेंगे, ये मुद्दा क्या है और इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या चल रहा है और क्यों ही धरना पे बैठे हैं। तो भैया आप अपना पहले नाम बताएंगे। हमारा नाम सूरज कुमार हुआ, मैं प्रेंटिस संघ के जनरल सेक्रेटरी हूँ और लगातार हम लोग 23 दिनों से रोजगार की मांग को लेकर कोयला भवन मुख्यालय के मुख्य द्वार के बाहर हम लोग आस लगाए बैठे हैं और तत्काल जो संविदा पर हम लोग रोजगार की मांग पर अड़े बैठे हैं, क्योंकि हम लोग 1 वर्ष का अप्रेंटिस प्रशिक्षण भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से अप्रेंटिस अमेंडमेंट एक्ट 61 के तहत किए और उसके बाद कंपनी हम लोगों को किसी भी प्रकार का रोजगार मुहैया कराने में न सक्षम है और कंपनी के अंदर लाखों ठेकेदार, सैकड़ों ठेकेदार, बड़े बड़े उद्योगपतियों का संरक्षण है और काम चल रही है, मगर हम लोग डबल स्किल होने के बाद कोल इंडिया का एक अंग हो के भी हम लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करवाया गया और आज हम लोग लगातार 3 वर्ष से प्रयासरत है, रोजगार की गुहार लगा रहे हैं और निरंतर जो पदाधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क साधे, लेकिन कोई सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार नहीं किया गया। जिसके बाद हम सभी कोरोना महामारी के वजह से हम लोग थक चुके थे, बेरोजगार बैठे थे, भूखे मरने के कगार पे हम लोगों का स्थिति था और मानसिक संतुलन भी काफ़ी लड़कों का जो है आजकल प्रेशराइज में रह के बेरोजगार होने के कारण ठीक नहीं चल रहा है और हम लोग लोकतांत्रिक तरीका से लगातार 23 दिन से आस लगाए बैठे हैं, जिसपे हम लोगों को 4 दिन पहले मैनेजमेंट से वार्ता हुई CMD साहब से। वार्ता में जो है सकारात्मक उनके द्वारा पहल किया गया, लेकिन अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया चालू नहीं की गई है। इसलिए हम लोग जो है नियुक्ति प्रक्रिया लगातार जल्द अविलंब चालू करके रोजगार से जोड़ने के लिए हम लोग आस लगाए धरने पर बैठे हैं और शांतिपूर्ण तरीका से उनसे आग्रह करके रोजगार मुहैया कराने की बात कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो मामला है, हम लोग डबल स्किल्ड हैं, झारखंड के लोग हैं और यहाँ के स्थानीय युवा को यहाँ रोजगार नहीं है। बहुत दयनीय स्थिति है और बहुत दुख की बात है कि देश की मिनी रत्न कंपनी होके यहाँ का ITI डबल स्किल्ड युवा को रोजगार मुहैया नहीं करा रही है। इससे दुख की बात क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री जी भी डबल स्किल देने के बाद हम लोगों का रोजगार से जोड़ने के लिए आश्वासन दिए थे कि 7.5 सवा 7 लाख अप्रेंटिसों को रोजगार मिलेगा, सभी पब्लिक सेक्टर में रोजगार मिलेगा, सेंट्रल PSU में मिलेगा, लेकिन कहीं भी नहीं मिल रहा। आज हम लोग एजुकेटेड होके अपना भरण पोषण नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को जो मिनिमम लेबर वेज है आपका HPC रेट, उसमें तत्काल कंपनी रोजगार मुहैया कराए, संविदा में चाहे आउटसोर्सिंग में, जिससे हम लोग अपना परिवार का उपार्जन कर सके और खुशहाल जिंदगी जी सके। और आगे हम लोगों का कुछ नहीं है, जब कंपनी चाहेगी रोजगार मुहैया करा दे, अन्यथा अगर नहीं मानी कुछ दिन के बाद तो उग्र आंदोलन भी अब करेगी, क्योंकि बात करने के बाद कंपनी सो चुकी है। दोबारा क्या प्रक्रिया कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हम लोगों को नहीं बताया गया। एक लिखित 1 मिनट बुक दिया गया, उसके आगे कुछ नहीं। अच्छा, बीते आप 23 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, तो क्या क्या दिक्कतें हुई है? दिक्कत सबसे बड़ा कि हम लोग देखिए पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और आपका आंधी तूफान तक को हम लोग झेल रहे हैं और दूसरा एक 30 वाट का बल्ब हम जला रहे थे एक मंदिर से लाइन लेके कि यहाँ भाई सैकड़ों छात्र रात में सोते हैं, कीड़ा मच्छर बहुत तरह के सांप उप का डर से मैनेजमेंट उसको भी कटवाने का काम किया। मैनेजमेंट मतलब किसकी बात कर रहे हैं आप? हम मैनेजमेंट BCCL मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। जो BCCL के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा बिजली कटवा दी, जिससे मोबाइल तक लड़का चार्ज नहीं कर पा रहा है। पानी का कोई हम लोगों को सुविधा नहीं, पानी हम लोग यहाँ वहाँ से ढो के ला रहे हैं और अपना जो है मांग को रखने के लिए, अपना आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग वही सब अपना किसी तरह से जी खा के यहाँ बैठे हुए हैं।
तो ये आंदोलन में अगर आप कर रहे हैं तो क्या ये कानून प्रक्रिया से अगर गुजार रहे हैं, मतलब अभी आप आंदोलन में ही कर रहे हैं? अभी तो हम लोग आंदोलन से हैं, आगे वैसा होगा तो हम लोग कानून का सलाह लेंगे, परामर्श लेंगे, और आगे वैसा होगा तो हम एडवाइजर से मिलेंगे, लीगल एडवाइजर से। आपका नाम क्या हुआ सर? तो आप यहाँ डेली आप यहाँ पे बैठ रहे हैं, आप 23 दिन से आप भी लगातार यहाँ बैठ रहे हैं, तो आप रहने वाले कहाँ से हैं? बंगाल से। अच्छा, बंगाल से भी है। तो ये पूरा झारखंड का ये बोल सकते हैं कि ITI का जो आंदोलन है क्या? नहीं, इसमें जो है बिहार के भी लोग आए हुए हैं। अच्छा, और झारखंड के भी है, वेस्ट बंगाल के भी हैं, यूपी के भी हैं, क्योंकि BCCL जो को प्रशिक्षण दिया, लेकिन इसमें ज़्यादातर झारखंड के लोग हैं, और कुछ लोग जो बाहर से आके प्रशिक्षण लिए थे वो भी आज आस लगाए थे, क्योंकि आखिर हम लोग भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का ही एक बच्चे हैं, उनके हम लोग संरक्षण में हम लोग ट्रेनिंग किए और हम लोग डबल स्किल प्राप्त किए, और आज हम लोग भुखमरी अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम है विमल कुमार रवानी। अच्छा, आप कितने दिन से यहाँ बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ से 25 तारीख से हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, तो क्या अपील करना चाहेंगे BCCL के जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे क्या आप गुहार लगा रहे हैं कि क्या आपको क्या मिलना चाहिए? अगर नौकरी मिलना चाहिए या आपको परमानेंट जॉब मिलना चाहिए, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग को जो 1 साल का प्रशिक्षण दिया गया है, ठीक है, तो उसके दरमियान कंपनी के प्रति हम लोग एक आस्था बन चुका है। मैनेजमेंट ये जानती है कि उसका वर्कर कितना काम करता है, वही वर्कर उसका कंपनी को डुबाने का काम किया। वो अपने सेवा नहीं करता है ईमानदारी से, लेकिन हमारा लड़का 12 एरिया का तमाम लड़का जो है, BCCL के 12 एरिया का तमाम लड़का जी जान से उस पर श्रद्धा किया। आज हम लोग कंपनी के प्रति श्रद्धा बन गया, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। युवा पीढ़ी जो है सोच रहा है, लेकिन ये भ्रष्ट मैनेजमेंट हमको मौका नहीं दे रहा है। हम लोग से जो है छोटा से छोटा काम करवाया गया। अभी देखिए, सभी लड़का जो है पढ़े लिखे लड़के हैं, प्रशिक्षण लिए हुए लड़के हैं, लेकिन हम लोग को घास चुराया गया, घास हम लोग किए, सीढ़ी ढोए, फॉरमैन लोग के घर में सब्जी पहुंचाना था, सब्जी पहुंचाए। इतना तकलीफ। और सबसे बड़ी बात है कि महामारी में भी हमारा लड़का ईमानदारी से काम किया, दिल को जोखिम में लेकर हम लोग काम किया। अगला कंपनी जो है अप्रेंटिस को हर किसी तरह से अपना फैसिलिटी दे रहा है। अप्रेंटिस को जो है रोजगार मुआयना करने का वो लोग प्रयास कर रहा है, देर भी रहा है, लेकिन ये BCCL जो है हमारे बातों को संज्ञान में नहीं ले रहा है। इसके विगत दिन में 2 बार हम लोग का टेबल टॉक हुआ। टेबल टॉक के दरमियान वैसे कोई सकारात्मक मैसेज हमको नहीं मिला। बीच में जो है CMD महोदय से हमारा वार्ता हुआ, उसमें जो है खाली आश्वासन मिला, लिखित नहीं मिला। तो मैं देखिए, आप लोग जो है आप लोग मीडिया प्रभारी जो है चौथा स्तंभ माना जाता है। आप लोग से हमारा रिक्वेस्ट है कि हम जो आज तकलीफ में यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत तकलीफ के साथ बैठे हैं। आंधी तूफान, देखिए आपका जो है बिजली भी कटा दिया, पानी का भी सुविधा नहीं है। हम लोग किसी तरह आपस में किसी तरह करके हम लोग दिन गुजार रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हम बॉर्डर में छोड़ के नहीं जाएंगे। मैनेजमेंट को ये हम आगाह करना चाहते हैं कि अभी हम हाथ जोड़ रहे हैं, जिस दिन हाथ खोल देंगे इसका ताला को बंद कर देंगे। क्या समझ के रख लिया है? कोयला खदान को जब हम घुसेंगे ना, तो चाहे लहू देना पड़े या चाहे लहू लेना पड़े। आज हम ये आंदोलन नहीं है, ये हमारी मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बात है। घर से 25 तारीख से हमारे तमाम साथी कफन बांध के निकल गया है। मौत होगी तो इज्जत की मौत होगी, और वो मैनेजमेंट अभी ऐसी हवा खा रहा है ना, उसका हम लोग ऐसी हवा नहीं खाने देंगे। हमारा लड़के उग्र हो गया है। आने वाला दिन में एक छटा कोयला हम लोग कहीं से बाहर नहीं जाने देंगे। हम लोग क्वालिफाइड है, स्थिति परिस्थिति को समझ रहे हैं, अगला को मान सम्मान दे रहे हैं, तो हम लोग को जो है हिंसा नज़र से ना देखे। जल्द से जल्द मैं मैनेजमेंट से आग्रह कर रहा हूँ, जल्द से जल्द हमको लिखित में सकारात्मक जवाब दे, और यहाँ पर जो धरना में हमारे जो भी लड़के हैं तत्काल उसको जो है ज्वाइनिंग किया जाए। यही हमारा अपील है। मैं अप्रेंटिस BCCL अध्यक्ष विमल कुमार रवानी, धन्यवाद। हम और भी यहाँ पे बैठे हुए हमारे, आप अपने बारे में बताइए। जी, मैं जितेंद्र कुमार ITI पर हूँ। मैं आप देखिए, मीडिया जो है देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, और आपके माध्यम से मैं ये संदेश मैनेजमेंट को देना चाहता हूँ कि हमारे जो ITI प्रशिक्षु जो हैं, विगत आज 23वां दिन है हमारा ये धरना का, अनिश्चितकालीन धरना का, और विगत
इसके पहले भी लगातार 3 वर्षों से हम लोग का जो है रोज़गार के मुद्दे पर मैनेजमेंट से लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई है। हम लोग का जो है मैनेजमेंट से कोई जाती लड़ाई नहीं है, हम लोग बस सिर्फ रोज़गार के मुद्दे पर यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग यही कंपनी से आस लगाए हुए हैं कि हमारे जितने भी बेरोज़गार ITI प्रशिक्षु एक आस लेकर यहाँ बैठे हैं, उनको पूरा किया जाए और जल्द से जल्द हम बेरोज़गारों को रोज़गार मुहैया कराया जाए। अगर हमें नियमित नहीं करते हैं तो हमें संविदा पे भी रखिए या फिर आउटसोर्सिंग में हमें रोज़गार मुहैया कराइए, लेकिन कम से कम हम लोग को जो है रोज़गार से जोड़िए। हमने आपके कंपनी से 1 साल का प्रशिक्षण लिया, हमने एक वर्कर की तरह आपके कंपनी को प्रोडक्शन दिया है, आपने जो हमसे काम करवाया हमने वो काम किया है। कंपनी जो है DGMS का रूल को अनफॉलो करके हम लोगों को माइंस में भी उतारी। जितने भी ITI प्रशिक्षु हैं उनको कोई बिना सेफ्टी का जूता टोपी ये सब के बिना उनको जो है कि माइंस में भेजा गया। हैवी व्हीकल से काम करवाया गया, डीजल, ड्रिल, डंपर, डोजर सभी पे भी काम करवाया गया, माइंस में भेजा गया। उसके बावजूद भी आज हम लोगों को 1 साल प्रशिक्षण पूरा होने के बाद कंपनी से निकाल दिया गया है। आज हम लोग इस कदर मजबूर हैं कि हमें अपने रोज़गार के लिए इनके सामने इस कड़क धूप में सड़क के किनारे बैठना पड़ रहा है। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है इस देश के लिए कि एक युवा जो कि देश के भविष्य माने जाते हैं, उनको आज रोज़गार के लिए रोड के किनारे बैठना पड़ रहा है। इससे और शर्म की बात नहीं हो सकती है। अभी भी मैं आपके माध्यम से BCCL मैनेजमेंट को, CMD साहब को, TP साहब को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द हम लोग को रोज़गार मुहैया कराइए और इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लीजिए। बस हमारा आपसे यही एक निवेदन है। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे जो युवा ITI के कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उनका कहना था कि उन्हें नौकरी पे रखा जाए और उन्हें जल्द से जल्द CMD जो है BCCL के उन्हें बात सुने, नहीं तो ये उग्र प्रदर्शन के लिए और भी बढ़ेंगे। तो देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए और भी हम खबरों को दिखाते रहेंगे। हमारे कैमरामैन अमर के साथ दीपक कुमार, धन्यवाद।